दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा दिखाएं कि दो रेखाएं जो है हमारे पास जो लाइन दिए हुए हैं, ये दो लाइन हमारे पास दिया हुआ है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है और दोनों रेखाएं को प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, सवाल एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 29 से परीक्षा में आपका आ सकता है। तो दिखाना है कि दो रेखाएं जो है वो कोप्लेनर है, सहतलीय है। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि रेखा का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। सबसे पहले आपको किसी भी लाइन से ये निकालने के लिए सीखना होगा x1 y1 z1 और ए बी सी। तो ए बी सी तो अब मैं यहाँ पे स्पष्ट बता सकता हूँ कि जो नीचे लिखा हुआ है आप जो देख रहे हो वही हमारा ए बी सी बन जाएगा। तो ए बी सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और x1 y1 z1 भी हम निकाल लेंगे, माइनस के बाद जो बचेगा वो हमारा x1, अगला माइनस के बाद जो बचेगा वो y1 और अगले माइनस के बाद जो बचेगा वो क्या है, z1 है, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन का इक्वेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेरे दो दो लाइन दिए हुए हैं। तो मैं इसको एक के लिए मैं एक कर देता हूँ सारी चीज़ों को और दूसरे लाइन के लिए मैं दो कर देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x2 बटा a2 और y माइनस y2 दूसरे के लिए 2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2। अब मेरे पास दो लाइन हो गए। दोनों लाइन के कोप्लेनर होने की शर्त क्या है, कोप्लेनर होने की शर्त, कोप्लेनर इसी को बोलते हैं सहतलीय। सहतलीय होने की शर्त क्या है, सहतलीय होने की शर्त, सहतलीय होने की जो शर्त है, जो कंडीशन है वो ये है कि देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर इसका डिटर्मिनांट 0 हो गया तो जो लाइन है वो सहतलीय होंगे। लाइन कैसे होंगे, सहतलीय होंगे। ये दोनों को घटाओ x2 माइनस x1, इन दोनों को घटाओ y2 माइनस y1, इन दोनों को घटाओ z2 माइनस z1। अगर इसको घटाने के बाद और नीचे वाले को लिख दो a1 b1 c1, पहला लाइन का नीचे वाला फिर दूसरा लाइन का नीचे वाला, अगर इसका डिटर्मिनांट 0 आता है तो लाइन सहतलीय होंगे। तो किसी भी दो लाइन को हम सहतलीय चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अगर हम लगाना जानते हैं तब। तो चलो हम इसी फॉर्मूला को लगाते हैं। हमें पहले निकालना होगा तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये दोनों निकालना बहुत ही आसान है, केवल नीचे वाले पदों को लिख देंगे, ये निकल जाएगा। अब आपको ये निकालना पड़ेगा x1 y1 z1 और x2 y2 z2। मैं निकालता हूं, कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। तो चलो इस पेज को हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो ये यहां से मिलेगा x1 y1 z1 और यहां से मिलेगा x2 y2 z2। तो यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर x1 का मान निकालना चाहेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा ये माइनस d। अगर y1 का मान निकालना चाहें तो माइनस कॉमन लीजिए, क्या बचेगा a। अगर हम z1 का मान निकालना चाहें माइनस कॉमन लीजिए तो चेंज हो जाएगा a प्लस d। यहाँ से मिलेगा x1 y1 z1। अब यहाँ से मिलेगा x2 y2 z2। x2 का मान निकालना चाहें माइनस कॉमन लीजिए b माइनस सी। अगर हम y2 का मान निकालना चाहें, y2 का मान निकालना चाहें y2 का, तो यहाँ से मिलेगा y2 बराबर जो हमें मिल जाएगा, y2 बराबर मिल जाएगा हमें b माइनस कॉमन लेने के बाद। z2 बराबर अगर हम निकालना चाहें तो z2 ये x1 y1 z1, यहाँ से x2 y2 z2 यहाँ से मिलेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा b प्लस सी, माइनस कॉमन लोगे तो ये x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है, a1 बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस डेल्टा। a1 b1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा और c1 बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा। उसी प्रकार ये a2 b2 c2, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा बीटा और c2 बराबर क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये इस प्रकार से निकाल लिया हमने x1 y1 z1 x2 y2 z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2।
अब हम उस डिटर्मिनांट पे कंसीडर करेंगे जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा हमने कहा था एक डिटर्मिनांट निकालना है हमें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर इस डिटर्मिनांट की वैल्यू 0 आ गई तो लाइन को प्लेनर होंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो लाइन को प्लेनर नहीं होंगे। सो यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, इसका मान निकाल के देखते हैं। x2 माइनस x1, ये हमारा x2 है, b माइनस सी, और उसमें x1 घटाएंगे तो x1 ये वाला x1 है, इसका चिन्ह बदलेगा, घटाओ में चिन्ह बदलता है तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, तो माइनस a प्लस डी। उसके बाद क्या करेंगे, y2 माइनस y1, देखो y2 यहाँ पे है और माइनस y1, तो y2 में y1 घटाओगे तो आएगा b माइनस a। फिर z2 माइनस z1, तो z2 यहाँ पे है, उसमें z1 घटाएंगे, पहले z2 को लिखो, तो z2 को लिखोगे तो b प्लस सी, और z1 घटाओगे तो z1 घटाओगे चिन्ह बदलेगा, माइनस a माइनस डी, माइनस a माइनस डी। उसके बाद a1 b1 c1, तो a1 क्या है अल्फा माइनस डेल्टा, b1 क्या है अल्फा, c1 क्या है अल्फा प्लस डेल्टा। उसके बाद क्या है a2 b2 c2, a2 क्या है देखो तो बीटा माइनस गामा, a2 b2 क्या है बीटा, और c2 क्या है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, c2 है बीटा प्लस गामा। मैं कर क्या सकता हूँ यहाँ पे यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है इस डिटर्मिनांट को बनाने में, बट इतना पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, c1 और c2 को जोड़ देता हूँ तो कुछ ना कुछ तो गेम बजेगा ही। c1 में मैं c1 प्लस c3 जोड़ देता हूँ, c1 c2 को नहीं, c1 c3 को जोड़ने से कुछ फ़ायदा हो या ना हो, गामा गामा कट जाएगा और डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, इतना तो मुझे दिख रहा है। तो मैं c1 में c1 और c2 को, c1 और c3 को जोड़ रहा हूँ, c1 में c1 और c3 को जोड़ रहा हूँ, तो जब मैं जोड़ूंगा तो c से c कट जाएगा और c से c कटेगा और d से d कटेगा, देखो प्लस माइनस कटेगा और c से c कटेगा और d से d कटेगा, तो मेरे पास 2b बचेंगे, ऊपर 2b बचेंगे और मेरे पास बचेंगे 2a, वो बचेंगे माइनस में, और यहाँ पे अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएंगे और बीटा बीटा हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, बाकी गामा गामा कट गया, डेल्टा डेल्टा कट गया। तो c1 में c3 में जोड़ रहा हूँ b माइनस ए अल्फा बीटा, और यहाँ कुछ नहीं किया, b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट प्रोसेस जो है मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, इस पहले कॉलम से 2 कॉमन ले लेता हूँ, पहले कॉलम से 2 कॉमन लूँगा तो b माइनस ए अल्फ़ा बीटा, b माइनस ए अल्फ़ा बीटा और b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। यहाँ से क्या किया, c1 से 2 कॉमन लिया है, c1 से जो है 2 है कॉमन लेने पर, c1 से 2 कॉमन लेने पर जो पहला कॉलम था उससे 2 कॉमन लिया है। अब बोलोगे अब क्या होगा, अब मैं देख रहा हूँ कि पहला दूसरा दोनों समान है, तो अगर किसी डिटर्मिनांट के 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो डिटर्मिनांट की वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होगी, क्योंकि c1 एंड c2 समान हैं। हिंदी में लिख सकते हो c1 और c2 एक ही हैं, या फिर इंग्लिश में c1 एंड c2 आर आइडेंटिकल, जिसमें लिखना हो आप लिख सकते हो c1 और c2 समान हैं। तो 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0, इसलिए जो दिए गए लाइन्स हैं, गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। हिंदी में अगर लिखना है तो दिए गए लाइन जो हैं सहतलीय हैं, दी गई रेखाएं सहतलीय है, दी गई रेखाएं सहतलीय है। यही हमें साबित करना था, प्रूव हो चुका है। एक बार और नज़र मार लेते हैं सवाल पे। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये जो लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन जो है सहतलीय कोप्लेनर है, ये सिद्ध करना है। मैंने पहले x1 y1 z1 निकाला है और x2 y2 z2 निकाला है। x1 y1 z1 यहाँ से, x2 y2 z2 यहाँ से निकलेगा। नीचे वाला a1 b1 c1 और a2 b2 c2, नीचे वाला a1 b1 c1 a2 b2 c2। हमारा जो भी लाइन है कोप्लेनर होगा, अगर ये डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर ये वाला डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा, अगर ये डिटर्मिनांट 0 हो गया तो कोप्लेनर होगा, हमेशा याद रखना है इसको। नहीं 0 हुआ कोप्लेनर नहीं होगा।
तो मैंने सभी का मान दे दिया है, x2 x1 और by2 by1 z2 z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हल किया। मैंने c1 में c3 जोड़ा है, c1 में c3 जोड़ने के बाद ऐसा सीन बनता है, 2 कॉमन ले लिए तो दो कॉलम बराबर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, अतः दी गई रेखाएं सहतलीय साबित हो गया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ भी सकता है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना तभी एग्जाम में जाना। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता तो आप बहुत अच्छे से इसको बना लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100 में 100 नंबर लाओगे, आपका एक भी नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग को देखने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।